तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में और लर्निंग सेंटर में। और आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समय को ना गवाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में बताते रहें कि आगे का आंसर क्या होगा, जिससे आपकी भी एक्टिविटी, आपका भी जांच होता जाएगा। एक तरह से आप टेस्ट के रूप में इसको लें और उसी तरह से क्वेश्चन को देखें और जवाब को देते रहें। धन्यवाद। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में संसदीय शासन पद्धति किस देश से ली गई है? तो संसदीय जो शासन पद्धति है वो किस देश से ली गई है? कौन बताना चाहेंगे? कमेंट में जरूर जवाब दें। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया। तो जो संसदीय शासन पद्धति है जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि यहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग है, अलग अलग काम करती है, ये किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सरकारों का गठन कितने स्तरों पर होता है? हम लोग देखते हैं भारत में जो सरकार बनती है कितने स्तर की सरकार बनती है? 3 स्तर की। कौन कौन? पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय सरकार। आप अध्याय में पढ़ चुके होंगे। 3 तरह की सरकार होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग, 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्तियों को कितने सूचियों में बांटा गया है? हम लोग जानते हैं कि सरकार 3 है, लेकिन कानून सिर्फ 2 ही सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। तो जो कानून बनाएगी, सबका जो डिपार्टमेंट होता है, किस डिपार्टमेंट का कानून कौन बनाएगी, ये कितनी सूची रखी गई है, कितने लिस्ट है? 3 लिस्ट जारी होता है। कितना लिस्ट? 3 लिस्ट। पहला होता है संघ सूची, दूसरा के राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। जहां बताया गया होगा संघ सूची में कानून जो है कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार। राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथा नंबर को। सुरक्षा, वित्त, संचार आदि जैसे केंद्रीय महत्व के विषयों को किस सूची में रखा गया है? देखिए, इसमें हम लोग यहाँ देखिए ध्यान देने की बात है। सुरक्षा जो है, सुरक्षा मतलब सेना समझ जाइए, आर्मी। वित्त यानी कि पैसे का जो देख रेख करेगा कौन करेगा? संचार का जो है देख रेख कौन करेगा? जैसे केंद्रीय महत्व यहाँ लिख भी दिया है, घबराना बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय महत्व यानी कि केंद्र सरकार का है, और जो केंद्र सरकार का होता है कौन सा होता है? संघ सूची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? संघ सूची। नेक्स्ट इसमें है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएगी, जैसे हमारा शिक्षा हो गया, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और पर्यावरण पे, ये सब पे कानून दोनों मिलकर बनाती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? समवर्ती सूची में। फिर है राज्य सूची। राज्य सूची क्या देखती है? जी बिल्कुल, राज्य सूची देखती है पुलिस, आपका कृषि हो गया, आपका भूमि हो गया, ये सब देखने का काम कौन करेगा? राज्य सूची। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि संघ सूची हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भूमि, कृषि, पुलिस, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भूमि है, कृषि है, पुलिस है, जैसे विषयों पे कानून कौन बनाएगा? तो इस पे राज्य सरकार कानून बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो समय ना गवाते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका राज्य सरकार हो गया। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय किस सूची में रखा गया है? शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे दोनों कोई कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। इसलिए ये कौन सा सूची में जाएगा? समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है अवशिष्ट शक्तियों के विषय में कानून बनाने का अधिकार। अवशिष्ट शक्तियां क्या है? जो शेष हमारे यहाँ
लिस्ट जारी करने के बाद कुछ बच गया, कुछ खाली पन्ना छोड़ दिया गया, जैसे बाद में जो जुटा, जैसे हमारा 5G फोन है, 5G का जो नेटवर्क है वो बहुत बाद में आया, एंड्रॉयड बाद में आया, उस तरह का जो संचार है, AI जो बाद में आ रहा है, जुटते जा रहा है, परमाणु बम जो बाद में जुट रहा है, ये सब के लिए एक खाली जगह छोड़ दिया, जिसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। इस पे कौन कानून बना सकता है? केंद्र सरकार बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट देखिए, 8वां, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य, आपको पता है मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। जिस तरह से 6 मौलिक अधिकार है, उस तरह लोगों को के लिए कर्तव्य को भी बताया गया है, और इसकी संख्या कितनी है? 11। और 11 जो कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कितने, अगर पूछा जाए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? घ, 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्य कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? हम लोग जानते हैं मूल्य कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल्य कर्तव्य हैं, और इसको कहाँ रखा गया है? भाग संख्या 4 में। भाग संख्या 3 पहले है, जिसमें चर्चा है किसकी? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों की चर्चा भाग संख्या 3 में, और मौलिक कर्तव्य भाग संख्या 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग, भाग संख्या 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्यों को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया? अब वो कौन सा वर्ष था जब 44वां संशोधन हुआ और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1976। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान समय में संविधान में कितने मूल कर्तव्य का वर्णित है? तो मूल्य कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल्य कर्तव्य, 11। तो समय ना बताते हुए आगे बढ़ते हैं, बोलता है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? अब शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 86, 86वें संविधान संशोधन में जो है क्या किया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा? शिक्षा का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के कुल कितने अंग होते हैं? तो अगर संसद का कुल अंग पूछा जाए तो कितना होता है? संसद समझ रहे हैं, मंत्रिपरिषद, इसमें कुल कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन बताइए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3। तो संसद में कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के कौन से प्रावधान देश के सभी नागरिकों को सरकारों की मनमानी और निरंकुशता से बचाने के लिए है? तो संविधान में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसमें जो सरकार को मनमानी करने नहीं देता, कोई भी कानून बनाने नहीं देता? अगर कोई कानून बनाता है तो सबसे पहले ध्यान में रखना है नागरिकों को जो कर्तव्य प्राप्त है, मौलिक कर्तव्यों को ध्यान में रखना है। और ये क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल्य कर्तव्य या प्रस्तावना। ये अधिकार जो प्राप्त है उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई कानून बनाना है। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है शिक्षा का अधिकार
किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस तिथि से देश में लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार जो है वो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस आपके पहले चैप्टर में है। 1 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो यहाँ मानवाधिकार है और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों को पता है न्यायाधीशों, न्यायालय को स्वतंत्र रखा गया है। किससे? कार्यपालिका से। कोई भी नियम कानून बनाने का अधिकार तो है, परंतु उसको किस तरह से लागू किया जाएगा और ये इसका ध्यान कौन रखता है? न्यायालय रखता है। तो और जो न्यायालय में जो सुप्रीम जज होते हैं, जजों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं, नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? संपत्ति का अधिकार जो है इसको किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? हम लोग जानते हैं पहले संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार अर्थात आप अपनी जमीन को अपनी इच्छा से ही आप किसी को देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। परंतु ये आगे चलकर सरकारी कार्यों में बाधा बनने लगा। जैसे अगर आपका जमीन बीच में आ गया, जैसे अगर आप समझना चाहें तो अगर रेलवे लाइन को ऐसे गुजारना है, रेलवे लाइन को देखिए, ये रेलवे लाइन है, सॉरी, ये अगर रेलवे लाइन जा रहा है और आगे का जमीन जो है ये आपका जमीन है और आप बोलेंगे नहीं ये मेरा रेती जमीन है और हमें क्या है? संपत्ति का अधिकार और जितना भी मौलिक अधिकार है इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। तो ये ट्रेन का पटरी क्या ऐसे जा सकता है? ऐसे घुमा के ले जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब ये ट्रेन का पटरी घूम नहीं सकता है तो इसको तो सीधा लेना होगा, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहेगा तो इसको आप कहाँ लेके जा सकते हैं? कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो कोर्ट आदेश देता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आपका सरकारी कार्यों में आपका वादा बनता है तो आपको मिल जाएगा, उसका मुआयना दिया जाएगा और वो जमीन सरकार ले सकती है। तो इसको मौलिक अधिकारों को सूची से कब हटा दिया गया? 1978 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग, 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को पद मुक्त करने की प्रक्रिया कहलाती है? जैसे किसी भी न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश जो जज होते हैं, जज को हटाना है या राष्ट्रपति को हटाना है, तो जब बड़े लोगों को पद से हटाना होता है तो हम बताए थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग होता है, महाभियोग। महाभियोग मतलब इज्जत से क्या करना? हटा देना। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? महाभियोग। तो संसद के द्वारा पारित महाभियोग के द्वारा क्या किया जा सकता है? न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। और इसी महाभियोग के द्वारा ही हम बताए थे किसको एक और हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को। किसको? जी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए।
राष्ट्रपति को किससे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो महाभियोग का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? संसद द्वारा पारित महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, खाली स्थान का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो हम लोग बताए कि हमारा जो संविधान लिया गया है वो हर एक देश से जो जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको जोड़कर बनाया गया है और इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। तो सबसे जो लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है और सबसे लिखित संविधान है, तो वो किसका है? भारत का है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान पद्धति में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। तो देखिए अभी हम लोग बताए थे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे भारत का है, इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो कार्य करेगा और जो इसका व्यवस्था करेगा, जो लागू करेगा, इसमें क्या होता है? घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? संसदीय शासन पद्धति। यहां लिख देंगे संसदीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खाली स्थान स्तरों की सरकार स्थापित होती है। एक तो कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। तो भारत में 3 स्तरों की सरकारें स्थापित होती है। नेक्स्ट देखते हैं संघ सूची के विषय। संघ सूची 3 सूची बताए थे। पहला क्या था? बोलिए, दोहराइए, याद हो जाएगा। पहला था संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो संघ सूची में के जो विषय हैं, इसमें कानून बनाने का अधिकार किसका था? केंद्र सरकार का। किसका? केंद्र सरकार। तो इसमें क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। देखिए नेक्स्ट है, जिन विषयों में केंद्र केंद्र के और कौन, साथ ही साथ राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, उन्हें किस सूची में रखा जाता है? केंद्र और राज्य दोनों। संघ सूची में सिर्फ केंद्र, राज्य सूची में सिर्फ राज्य, और जो दोनों बनाएगी इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है समवर्ती सूची। कौन सा सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बना सकते हैं। के विषय में केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद की स्थिति में, अगर कोई विवाद हो गया कि कानून के विषय में कौन, मतलब किसका बात को रखा जाए, तो इस स्थिति में जो है केंद्र सरकार को मान्यता प्राप्त होती है। द्वारा बनाए गए कानून मान्य होगा तो किस सरकार को? यहाँ पे हो जाएगा केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो बोलेगी उसी के बात को क्या किया जाएगा? माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो विषय संघ, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं है। देखिए जो कहाँ पे नहीं है? संघ में भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है। अभी बताए 3 ही सूची था। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएगा। अगर तीनों नहीं है सूची में तो उन्हें खालिस्तान शक्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। कौन सी शक्तियां? अभी बताए थे अवशिष्ट शक्तियां। कौन सी शक्तियां? अवशिष्ट शक्तियां। तो हमारा क्या हो जाएगा? अवशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय स्तर पर शासन को संवैधानिक राष्ट्रपति प्रधान है। केंद्रीय स्तर पर जो भी संविधान में लागू हो गया, जो भी कानून पास करवाना है, वो कौन करवाएंगे? राष्ट्रपति। उन्हीं का अंतिम हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कार्यपालिका का गठन
जो भारत में कार्यपालिका है, जो काम करने की शक्ति है, वो किसके किसके पास है? लोकसभा या राज्यसभा। कोई भी कानून क्या कर सकता है? निर्माण कर सकता है और उसके बाद पारित होगा। बहुमत के साथ पारित होने के बाद अंतिम निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। तो पहला क्या हो जाएगा? भारत में कार्यपालिका का गठन करने के लिए लोकसभा क्या होना चाहिए? लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो केंद्र में कोई भी मंत्री हो, सभी का हेड कौन होगा? कौन मंत्री को डिवाइड करता है? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही। तो हमारा केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या होता है? समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें ताकि आपको ऐसा ही और वीडियो प्रोवाइड करवा सके। धन्यवाद।